Good morning, class. Or now we are going to start our second chapter number 2, numbers up to 10,000. Right? We have already done the introduction of the chapter. हमने already chapter introduction कर लिया है. Exercise 2.1 कर ली है. Exercise 2.2 का introduction कर लिया है कि exercise 2.2 हमें करनी कैसे है. Okay. अब हम solve करने वाले हैं exercise 2.2. तो start with the question number 1. Okay. Question number 1 is read the abacus and write the numeral and number name. अब हमने इंट्रोडक्शन में इसके 2.2 के इंट्रोडक्शन में उससे पहले हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि पहले वाले वीडियो में क्या बात की थी कि अबैकस क्या होता है. तो अबैकस ये जो टेबल बनी हुई है ना इधर, इसको अबैकस कहते हैं. राइट. अब इसमें 1000 की वैल्यू पे क्या है, ये सब क्या है, तो इसमें हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में पहले तो हमें इसको नंबर के फॉर्म में लिखना है. पहले तो हमें आंसर को नंबर के फॉर्म में लिखना है, फिर उसको नंबर नेम के फॉर्म में लिखना है. किसके फॉर्म में लिखना है? नंबर नेम के फॉर्म में. ओके. तो हमें पहले तो इसको नंबर के फॉर्म में लिखना है आंसर को, और नंबर नेम के फॉर्म में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू अ वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन सो कैन यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ईजीली. मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ तो आपको क्या है ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. ओके. सो प्लीज़ सी द वीडियो. ओके. और सेम क्वेश्चंस आपको करने हैं सारे. मैंने आपको मेनली कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं वीडियो में. आपको कुछ क्वेश्चंस खुद करने हैं, और जो नहीं आता समझ में तो आई एम देयर फॉर यू. ओके. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. है ना. हम अब स्टार्ट क्या करेंगे एक्सरसाइज 2.2 हमारे चैप्टर नंबर 2 की, नंबर अप टू 10,000 की. इसका इंट्रोडक्शन मैं वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख चुके होंगे. ये जो पेज नंबर 16 और 17 है ये हम समझ चुके हैं. राइट. ये वाला चीज और ये वाली चीज हम समझ चुके हैं. जो हमने यहाँ समझा था ना, हमें वही चीज क्या पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है. ठीक है. ये कितना है? 1s, 10s, 100, 1000. राइट. ये क्या है? अबैकस. मैंने पढ़ा था पिछली वीडियो में इसको क्या बोलते हैं? अबैकस एक टूल होता है. राइट. अब 1s में कितने डिजिट है? सॉरी 1000 क्या नहीं, 4 डिजिट. राइट. 1000 में कितनी, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका उसमें 1000 में कितने नंबर हैं, कितने ये गोले हैं, बीड्स बोलते हैं इनको, है ना. 1 2 3 4 5. तो आप क्या लिखोगे? 5. 100 में कितने बीड्स हैं? 1 2 3. तो आप लिखोगे 3. 10s में कितने बीड्स हैं? 2. तो लिखोगे 2. और 1s में कितने बीड्स हैं? 1 2 3 4 5 6. अब आपने ये चीज लिखी इधर, है ना. अब इसको आपको सिर्फ इतना आंसर नहीं लिखना. आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो है रीड द अबैकस. अबैकस को समझिए और उसको न्यूमरल और नंबर नेम दोनों में लिखिए. अब आपने न्यूमरल में लिख दिया, अब आपको इसको किसमें लिखना है? नंबर नेम में. ठीक है. 5 कौन सी वैल्यू? 1s, 10s, 100, 1000. 1s, 10s, 100, 1000. 5 कौन सी वैल्यू पे है? 1000. 1000 पे क्या है? 5. तो क्या लिखोगे आप? 5 की स्पेलिंग, फिर 1000. 3. ठीक है ना. 5 के बाद क्या है? 3. किस पोजीशन पे है 3? 100. क्या है ये? 20. 2 पे 10 पे होता है ना. आइए समझ में क्या बोलते हैं उसको? 5326. 5326. सेम है, आपको ये करना है. ठीक है. नंबर में लिखो पहले इसको. 1 2 3 4. ठीक है. थाउजेंड में कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4. क्या हुआ? 5. 100 पे कितनी है? 3. 10s पे कितनी है? 1 2 3 4 5. सॉरी, फर्स्ट में 4 5 नहीं 4 है. फर्स्ट में कितनी है? 4. 100 में कितनी है? 3. 10s में कितनी है? 5. 1s में कितनी है? 3. तो क्या हुआ ये? 1s, 10s, 100, 1000. सो 4 क्या है? 1000. तो क्या लिखोगे आप? 4 1000 300. 3 है ना.
55। सेम आपको ये क्वेश्चन करना है, सेम आपको ये क्वेश्चन करना है। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको आपको 4 नंबर में लिखना है, राइट। 4 डिजिट है। 1000 में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लिख दोगे। 100 में 3 लिख दोगे। टेंस में 5, तो 5 लिख दोगे। 5 3 5 1 2 3 3, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, नंबर नेम में चेंज करना है। क्या लिखोगे आप, 5 5000, ओके। 353, ओके। आ गया समझ में। सेम आपको ये करना है। 1000 में क्या है, 1, 100 में क्या है, 4, टेंस में क्या है, 5, और वंस में क्या है, 3। तो 1000, तो क्या लिखोगे, ONE 1, THOUSAND 1000, 4 FOUR 4, HUNDRED 100, 53, क्या लिखोगे, 53, ओके। FIFTY 50, THRW 3, ओके। समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का हमें क्वेश्चन नंबर करना है 2। फिल इन द बॉक्सेस विद द मिसिंग डिजिट। हमें क्या करना है, जो मिसिंग बॉक्स, जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना हमको, 1 2 3 3 4, है ना, इनमें क्या करना है, डिजिट लिखनी है। तो कौन सी मिसिंग डिजिट है वो हमें लिखनी है, और यही चीज़ हमें बाकी सारे बॉक्सेस में भी करनी है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इनको फिल करना है। तो 4 2 3 8, पहले हमें देखना है कि कौन सी ये डिजिट है, ये वंस पर आ रही है, कौन सी डिजिट टेंस पे आ रही है, कौन सी डिजिट 100 पे आ रही है, कौन सी डिजिट 1000 पे आ रही है। उस हिसाब से हमको इसको फिल करना है। तो मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ओके। और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं सॉल्व किए वो आपको सॉल्व करने हैं, और अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है तो मुझसे क्लियर कर लीजिए, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम शोइंग यू अ वीडियो, और let's see the video. So students, we are on question number 2, page number 18, okay. This question, right? So basically we have to fill the boxes with the missing digits. ये जो boxes खाली है ना, हमें इनको किससे भरना है, digit से भरना है जो missing है, right? तो हमें क्या करना है, जैसे 1000, at the place of 1000 इस क्वेश्चन में क्या है, वंस, हमने ये पढ़ा है ना, फर्स्ट वैल्यू जो थी वंस, सेकंड टेंस, ये 100, ये 1000। तो 1000 की प्लेस में क्या है, 4, तो हमें यहां लिखना है 4। 100 की प्लेस में क्या है, 2, तो हमें यहां क्या लिखना है, 2। एट द प्लेस ऑफ टेंस, टेंस की प्लेस में क्या है, 3, हम यहां लिखेंगे 3। एट द प्लेस ऑफ वंस, 1 की प्लेस में क्या है, 8, तो हम क्या लिखेंगे, 8। सेम है, हम क्या यहां पे क्या है, सेम वही चीज होगी, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। 5 कौन से पे है, वंस पे, 10 सॉरी 1000 आ जाते हैं, पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 पे, 1000 किस पे है, 3 पे, 100 किस पे है, 4 पे, 0 है। अब टेंस की प्लेस पे क्या है, 0, तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, ओके। और 5 की प्लेस 4, वंस की प्लेस पे 5 है। Same as we have to do question number C also, 6675। तो 6000, तो 6 किसकी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 600, 600, यानी वंस टेंस 100 की प्लेस पे क्या है, 6, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 6। एट द प्लेस ऑफ टेंस हमारे पास क्या है, 7, हम लिखेंगे 7, और एट द प्लेस ऑफ वंस वी हैव 5। सो ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही करने हैं आपको। बाकी के आपके 3 क्वेश्चन जैसे है कि है 5009, तो एट द प्लेस ऑफ 1000 व्हाट इज देयर, 9 इज द प्लेस ऑफ वंस, 0 एट द प्लेस ऑफ टेंस, 100 की प्लेस पे 0, और 1000 की प्लेस पे 5, तो 1000 की प्लेस पे क्या है, 5, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 5। 100 और टेंस पे क्या आएगा, 0 0, वंस पे 9। सेम है, आपको CE और F करने अपने आप। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे बताइए, ओके। Okay, we are on question number 3. Write the numeral of each of the following. We have to write the numeral. नंबर लिखने हैं हमको, है ना। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था सेकंड में, सेम वैसे ही करना है। बस इसमें हमें एक टेबल दे रखी है कि कौन सी 1000 पे है, तो हमें इसमें उसमें 1000 लिखा हुआ था बड़ा, इसमें हमें डायरेक्ट क्या मेंशन करना है, जिसमें हमें 1000 बड़ा लिखा हुआ था ना, इसमें हमें क्या मेंशन करना है, डायरेक्ट वही चीज़ मेंशन करनी है कि TH का मतलब क्या हुआ, 1000, H का मतलब क्या हुआ, 100, टेंस का मतलब क्या हुआ,
टी का मतलब हुआ टेंस और ओ का मतलब हुआ वंस। तो वंस पे क्या डिजिट आ रही है 3, तो हमने 3 लिखी। टेंस पे क्या आ रही है 8, तो हमने 8 लिखी। 2 पे 100 पे क्या आ रही है 2, तो हमने 2 लिखी। 1000 पे क्या आ रही है 5, तो हमने 5 लिखी। सेम हमको ये सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से करने हैं। ये जो बेस है ना ये हमारा इसी पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, राइट। वंस, टेंस, 100, 1000, तो हमें इसको नंबर के फॉर्म में लिखना है, डिजिट के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ओके। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी टेल मी, सो आई कैन क्लियर योर ऑल डाउट्स, ओके। सो सी हाउ टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 19। हम पेज नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हैं अब। तो अब हमें क्या करना है, इनको जो क्वेश्चंस गिवन है हमें, ये जो A B C D E, इनको हमें किसमें फॉर्म करना है, इनको हमें नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब 5208 टेंस 3 वंस, तो अब 1000 में जो वैल्यू है ना, जैसे हमने जो चीज यहाँ करी थी ना, सेम चीज हमें इसमें पुट करनी है। जैसे हमने इसमें 1000 लिखा हुआ था ऑलरेडी, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि 1000 की वैल्यू क्या है, TH, यानी 1000 की वैल्यू क्या है, 1000 की वैल्यू 5, तो हम क्या लिखेंगे 5। 100 की वैल्यू क्या है 2, हम क्या लिखेंगे 2। 8 टेंस की वैल्यू क्या है 8, हम क्या लिखेंगे 8। वंस की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा आंसर हो गया 5283। गॉट इट। सेम हमें करना है क्वेश्चन नंबर बी में। 1000 की वैल्यू क्या है 6000, तो 1000 की वैल्यू क्या है 6, तो यू राइट ओवर देयर 6। 1000 के नीचे क्या लिखोगे 6। एट द प्लेस ऑफ 100, 6300, 100 की प्लेस पे क्या है 3, क्या लिखोगे 3। 2 टेंस यानी 2, टेंस की वैल्यू पे क्या है 2, और इसमें वंस नहीं दे रखा यानी 0, क्या होगा 0। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है। 2000, 300, 9 टेंस, 6 वंस, ये मैंने करा दी है। बाकी के दो आप अपने आप करोगे। क्या करना है, इसमें 5000 की प्लेस पे 5 पुट करना है, 100 की प्लेस पे 3 पुट करना है, और बाकी अब टेंस और वंस गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है 0 0। सेम एज क्वेश्चन ई भी हमें ऐसे करना है। 2 प्लेस ऑफ 1000 वी हैव टू राइट, क्या लिखेंगे 2000, क्या लिखोगे 2। 500 एट दी 100 तो की प्लेस पे क्या लिखोगे 5, और 500 क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि टेंस और वंस गिवन नहीं है, तो उसके आगे 0 लगा देना, ओके। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे एक टेबल बनी हुई है मेंटल मैथ, राइट। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ। राइट द न्यूमरल इन द असेंडिंग ऑर्डर, हमें क्या करना है, न्यूमरल को किसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। यानी असेंडिंग का मतलब जानते हो आप, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, राइट। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्या होता है असेंडिंग का मतलब, छोटे से बड़ा, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें सेम वही चीज करनी है। हमें इसमें हमें इसमें जो दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर, तो अब आपको लिखना है सबसे छोटे डिजिट कौन से, ठीक है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है छोटे से बड़ा, तो 3110। तो हमें क्या लिखना है, पहले जो वाली वैल्यू है इसमें हमें लिखना है 3110, राइट। 0 लिखा है ये मैंने, ओके ओके। 3110, 3110, ठीक है। अब 110 के बाद क्या आता है 3111, 11 के बाद सेम हमें ऐसे ही करना है 3112, 3113, 3114, 3115, ऐसे ही हमें क्या करना है डिजिट लिखने, कहाँ से 3010 से 3110 से 3115 तक हमें क्या करनी है डिजिट को लिखनी है। सेम हमें क्वेश्चन नंबर बी में करना है 7235 से लेकर 7240 तक करना है। तो हमारे पास जो 1000 की डिजिट है वो सेम है,
100 की डिजिट तो सेम है, जो चेंजिंग हमें करना है, यानी 36 5 के बाद क्या आता है 36, तो आप क्या लिखोगे 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, क्या लिखना है 7235, सेकेंड वाली वैल्यू क्या होगी 7236, 7236, थर्ड वैल्यू क्या होगी 7237, 7237, चौथी वैल्यू होगी 7338, 7238, उसके बाद वाली वैल्यू क्या होगी 7239, 7239, उसके बाद वाली वैल्यू होगी 7240, 7240। सेम ऐसे हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। अब है क्वेश्चन नंबर सी, फ्रॉम 8698 टू 8703। आपको क्या करना है, इसको भी क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, ये वाली वैल्यू ना 8698 वाली, कौन सी वाली वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है ना, तो अब यहाँ से लिखेंगे, इससे बड़ी करते जाएंगे। इससे बड़ी कौन सी होगी, इसमें 1 1 प्लस करते जाएंगे हर एक डिजिट में, यही करना है अपन को हर वैल्यू में, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वाले मेथड क्लियर नहीं हुआ ना, तो नया मेथड बताती हूँ मैं आपको। 7698 में अगर मैं 1 प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा 9 9 6 8, तो क्या हो जाएगा, इस तरह हर डिजिट में 1 1 प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा 8698, 8699, 8700, 8701, 8702 और 8703, ये हो जाएगा सॉल्व। सेम हमें इसमें क्या ऊपर वाली में भी क्या करना है, इसमें से इसमें एक एक प्लस वैल्यू करना है, प्लस वैल्यू करके एक वैल्यू यहाँ लिखनी, एक यहाँ लिखनी, यहाँ लिखनी, यहाँ लिखनी, यहाँ लिखनी, यहाँ लिखनी, यहाँ लिखनी, ओके। सेम इसमें भी एक एक प्लस कर दो, ओके, गॉट इट, क्लियर टू यू। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस मेंटल मैथ इज राइट द स्मॉलेस्ट। आपको क्या करना है, सबसे जो छोटा नंबर है ना, सबसे छोटी डिजिट है वो लिखनी है, और सबसे छोटी डिजिट लिखनी है। तो पहला है सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, कौन सा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कौन से हैं 1 डिजिट नंबर, राइट। अब इनके बाद कौन सा नंबर आता है, ये सबसे छोटा हुआ ना 10, क्योंकि इसमें 1 और 2 डिजिट हैं, तो ये क्या हुआ 10, इसका आंसर क्या हुआ 10। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 3 डिजिट यानी 3 डिजिट 1 2 3, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, बताओ बच्चों, पता है आपको। जैसे 10 से लेकर 99 तक जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 2 डिजिट नंबर, राइट, हमने शुरू में किया है ना। अब 99 के बाद कौन सा आता है 100, तो 100 क्या हुआ इसका आंसर, क्योंकि 100 में अगर आप सब 100 से पहले क्या आता है 99, वो क्या हुआ 2 डिजिट नंबर 1 2 9 9, और 100 क्या हुआ 3 डिजिट नंबर 1 0 0। ये हम अपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में कर चुके हैं, पेज नंबर 3 पे अपने ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें भी आपको मैंने समझाया था, तो आई डोंट थिंक सो इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, फिर भी मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, जो सबसे छोटा होता है, अब आपको पता होगा 2 डिजिट नंबर कहाँ से होते हैं 100 से 10 से 99 तक, 3 डिजिट कहाँ से होते हैं 100 से 999 तक, और 4 डिजिट कहाँ से होते हैं 1000 से 9999 तक। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ 4 डिजिट का 1000, सही है ना, 1000 ही तो होगा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, राइट, क्योंकि उससे पहले क्या आता है 1000 से पहले क्या आता है 999, और 999 क्या है 3 डिजिट नंबर है 1 2 3, और हमें कितना करना है 4 डिजिट नंबर है, 99 तो उससे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, हमें क्या करना है 4 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करना है। आई समझ में, इसका आंसर क्या था 10, इसका आंसर क्या था 100, इसका आंसर क्या था 1000,
समझ में आ गया? इट्स क्लियर टू यू? सो इफ इट्स क्लियर टू यू इट्स वेरी गुड, है ना? अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू, आई विल एक्सप्लेन यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड अदर थिंग्स ऑन नेक्स्ट क्लास, और जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें. ओके, टिल देन गुड बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ प्रैक्टिस रेगुलर. मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना है. मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती हूँ ना, उसको आप डेली कुछ करते रहिए सॉल्व, और उसको बार बार कहिए, नहीं आए तो मुझे पूछिए, तो आपको क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द थिंग्स. ठीक है ना? अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो फिर भी मुझे बताइए. हमें अभी हमने ये क्या किया, ये दोनों क्वेश्चंस किए. इन दोनों क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना तो पूछिए. असेंडिंग का मतलब क्या पढ़ा हमने? छोटे से बड़ा, ये पढ़ा ना अपन ने. असेंडिंग का मतलब क्या है? छोटे से बड़ा. आगे अगर हम इसका अपोजिट क्या होता है? डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा. हमने अभी क्या पढ़ा? असेंडिंग. इसमें क्या पढ़ा? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा. तो ये सब क्या है आपको लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी गुड हैं, अच्छे हैं. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो लीव दिस टॉपिक नाउ. ओके, प्रैक्टिस रेगुलर करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो. ओके, चलो बाय.